नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो विजायणम, नमो लोये सर्वसावणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जय पूषासी। नमो तीर्थनायक ने, नमो ओंकार नाद ने, ओंकार संगर्यो जने, नमो ते कुंद कुंद ने। अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिविनो, जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमूता ही जाते भय अनंत आदि महान। करी मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश, जो बहु विधि भव दुख निको करिए सत्तानाश। क्या कह रहे हैं? संसार में किसी को सुख नहीं है। संसार दुख का स्वरूप बताया जा रहा है। दुख क्यों हो रहा है ये कह रहा है। तो क्या कह रहे हैं? देखो, मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं ऐसा नहीं मानकर मैंने पर पदार्थ का स्पर्श किया ऐसा मानता है। ये स्वाड़ा स्वाड़ा अच्छा है ऐसा मानता है। अरूपी आत्मा स्पर्श को छूता ही नहीं, आत्मा स्पर्श को नहीं छूता है। यह पदार्थ सुहावना है, यह पदार्थ पसंद है ऐसा अज्ञानी मानता है। अज्ञानी को अपने ज्ञान का अनुभव नहीं है, पर वह ज्ञान अपनी सामर्थ्य से अपने में प्रवर्तता है ऐसा नहीं मानकर मैंने पदार्थ को छुआ ऐसा मानता है। भाई, तेरा अस्तित्व तेरी दशा ज्ञान पर्याय है। क्या ज्ञान स्पर्श को छूता है कि नहीं छूता है? ज्ञान है इसलिए स्पर्श को आना पड़े कि नहीं? स्पर्श के कारण ज्ञान है कि नहीं? ज्ञान स्पर्श को छूता नहीं और स्पर्श ज्ञान को छूता नहीं। स्पर्श को जाना ऐसा कहना उपचार है। पांच इंद्रियों के विषय की बात कर रहे हैं। ये स्पर्श की बात की। दो बात करते हैं, विषयों में स्वाद नहीं। देखो क्या कह रहे? पांच इंद्रिय के जो विषय है उसमें कहीं पर किसी विषय में स्वाद नहीं है, सुख नहीं है। जीव अपने राग का स्वाद लेता है और स्पर्शादि विषयों का स्वाद नहीं। तात्पर्य है कि तुझमें स्पर्शादि पदार्थों का अभाव है। तू उन्हें छूता नहीं है परंतु उन्हें जानता है। बाहर में स्पर्श रस गंध वर्ण रूप पदार्थ है, उनको हम छूते नहीं है। हमारे ज्ञान में ज्ञात होता है, मेरे ज्ञान में ये ज्ञात होता है। जाना गया पर ज्ञान में प्रवेश नहीं किया। स्पर्श का प्रवेश ज्ञान में नहीं है और ज्ञान स्पर्श के पास नहीं जाता है। अपने में ज्ञान में स्पर्श जानने में आया है ऐसा कहना भी उपचार है। अपने स्वभाव से ज्ञान को जानता है, स्पर्श के कारण नहीं जानता है। ज्ञान को जानते हुए पर को जानता है। ज्ञान को जानता है और पर जानने में आता है। तथापि एकांततः पर को जानता हूं ऐसा कहे वह ज्ञान में भूल करता है। ज्ञान को जानते हुए पर जानने में आता है। वह ये कहता है पर को जानता हूं, ये ज्ञान की भूल है। इस प्रकार ज्ञान और आनंद दोनों में भूल करता है। ज्ञान और आनंद मुझ में आत्मा में है। ज्ञान आनंद कहाँ है? मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। तथापि पर पदार्थ के कारण आनंद मानता है, वह भ्रांति है। इस कारण पर से नहीं छूटता। ज्ञान पर्याय पर को स्पर्शती ही नहीं है। ये ज्ञान पर को छूता ही नहीं है। ज्ञान स्पर्श की पर्याय में वर्तता नहीं, स्पर्श पर्याय ज्ञान को छूती नहीं। तथापि स्पर्श को छूता हूं इस कारण ज्ञान होता है ऐसा मानना भ्रम है। जिसको यथार्थ ज्ञान करना हो, जिसको सच्चा ज्ञान करना हो और यथार्थ धर्म की शुरुआत करनी हो, उसके लिए यह बात है। मैंने पदार्थ को स्पर्श किया ऐसा वह अज्ञानी मानता है।
यदि ऐसा हो तो मेरा पना स्पर्श में चला गया और मुझ में मेरे पने का अभाव हो गया, ऐसा प्रसंग बनेगा। जगत भ्रम नहीं है, जगत जगत रूप से है, परंतु ज्ञान जगत को छूता नहीं है। सब अपने अपने कारण से है। मैंने जगत को देखा, तू ऐसा मानता है, परंतु क्या तू जगत रूप हो गया? मैंने दुनिया को देखा तो दुनिया में घुस गया? नहीं घुसा। उन वस्तुओं के कारण से ज्ञान नहीं है। ज्ञान और न ज्ञान के कारण से वस्तु है। देखो, वस्तुओं के कारण ज्ञान नहीं, ज्ञान के कारण वस्तु नहीं। केवल ज्ञान में जो कुछ जाना गया वैसा पदार्थ का परिणमन होता है, तो वो ज्ञान के कारण नहीं होता है। और ज्ञान जैसे पदार्थ है वैसा जानता है, तो पदार्थ के कारण ज्ञान नहीं होता है। वस्तुतः ज्ञान उन वस्तुओं को जानता नहीं है। अपने को जानते हुए उपचार से जगत को जानता है। अज्ञानी को अपने अस्तित्व की खबर नहीं है। अनादि से इस जीव को अज्ञान दशा में अपना अस्तित्व स्वीकार नहीं है, पर के अस्तित्व की खबर नहीं है, पर की भी खबर नहीं है और स्वपर की भिन्नता की खबर नहीं। देखो, तीन बातें ली। अपना अस्तित्व की खबर नहीं, पर के अस्तित्व की खबर नहीं और स्वपर की भिन्नता की खबर नहीं। सब एक खिचड़ी बनाई हुई है। इस प्रकार भेद ज्ञान के बिना उसको धर्म नहीं होता। ऐसा डिफरेंस नहीं जाने। मैंने दूध पाक, श्रीखंड, रसगुल्ला, गुलाब जामुन को जाना, ऐसा वह कहता है। तो क्या तू पर में प्रवर्तता है? क्या वे तुझ में प्रवर्तते हैं? वस्तुतः तूने स्वाद को जाना नहीं। स्वयं को और पर को जानने का तेरा ज्ञान स्वभाव तेरे में है। पर को जानता है ऐसा कहना वह उपचार कथन है। ज्ञान ज्ञान का है। ज्ञान में अपने को जानने का स्वभाव है और स्वाद को जाना ऐसा कहना वह उपचार है। तथापि अज्ञानी उपचार को यथार्थ कर देता है, मान लेता है यह वस्तु ज्ञात होते समय मुझे मेरी पर्याय ज्ञात होती है। ऐसा नहीं मानकर मैं पर को जानता हूँ, ऐसा मानकर तूने अवास्तविकता खड़ी की है। ज्ञान और स्वाद के बीच में बड़ा भारी अंतर है। पदार्थ नजदीक अथवा दूर है, वह आकाश क्षेत्र की अपेक्षा से है। आकाश क्षेत्र की अपेक्षा नजदीक या दूर है, पर ज्ञान और स्वाद में बड़ा भारी अंतर है। ज्ञान तो स्पर्श की बात की, अब स्वाद की, रस की बात करते हैं। ज्ञान तथा पदार्थ में अत्यंत अभाव है। दोनों सदाई दूर है। तू तेरे ज्ञान स्वभाव के अस्तित्व को, प्रवृत्ति को पर में मिला देता है और पर के कारण तेरी प्रवृत्ति है ऐसा तू मानता है। यह बात सत्य नहीं है। यदि तेरा वर्तमान ज्ञान तेरे कारण न हो तो पर को जानना यह उपचार भी संबंध नहीं है। अच्छा, ज्ञान अपने कारण से नहीं हो तो पर को जानना यह उपचार भी कैसे करेंगे? क्योंकि जानने का अस्तित्व ही नहीं होगा। पर को जाना ऐसा मानकर उसमें राग करता है। मुझे यह चीज मीठी लगती है ऐसा राग करता है। क्या जड़ की दशा यहाँ आत्मा में आती है? नहीं। क्या जड़ की दशा के कारण राग होता है कि नहीं? क्या जड़ की हालत के कारण राग होता है कि नहीं? अपने ज्ञान को नहीं जानकर पर को जानता हूँ ऐसा मानना अधर्म है। धर्म माने वस्तु स्वभाव। तेरा स्वभाव अनादि अनंत है, तेरी पर्याय तेरे अस्तित्व में है ऐसा माने तो फिर राग अपने कारण से है, अपनी कमजोरी से होता है। क्या कहना? हमारी पर्याय हमारे अस्तित्व में है तो राग हमारे कारण से होता है, हमारी कमजोरी से होता है। इस प्रकार राग के अभाव का प्रसंग बनता है और ज्ञान अपने से है ऐसा माने तो ज्ञात स्वभाव के सन्मुख ढलने का प्रसंग आता है। देखो, ज्ञान को अपना माने, राग को पर माने तो अपने स्वभाव में ढलने का प्रसंग बनता है। परंतु अज्ञानी को अपने ज्ञान की खबर नहीं है और कमजोरी से होने वाले राग की भी खबर नहीं है। इस कारण यह संसार में परिभ्रमण करता है। आत्मा ने मीठे पदार्थ को नहीं जाना, स्व को जानते हुए पर को उपचार से जाना है। अनारोप बिना आरोप कहाँ से आए? मीठे की पर्याय के अभाव रूप रहता हुआ अपने में भाव रूप रहता हुआ। मीठे की पर्याय का अभाव और अपने में भाव,
मैं अपने को जानता हूं ऐसा नहीं मानकर पर को जानता हूं ऐसा अज्ञानी मानता है। वस्तुतः जीव पर पदार्थ का स्वाद नहीं लेता, ले सकता, पर पदार्थ का स्वाद ले सकता ही नहीं। उस समय की ज्ञान की पर्याय उस काल की वैसी ही योग्यता है। ऐसा नहीं मानकर मैं पर को जानता हूँ ऐसा मानना मिथ्या भ्रांति और अज्ञान है। इस कारण अज्ञानी जीव अनंत संसार में परिभ्रमण करता है। तथा मुझे ये जानना चाहिए। इस प्रकार अब मन की बात करते हैं। यह पुस्तक जानना चाहिए। बहुत इतिहास जानूं तो बुद्धि खिलेगी। क्या कह रहे, पदार्थों को बहुत जानूंगा, हिस्ट्री जानूंगा, ज्योग्राफी जानूंगा, साइंस जानूंगा, किताब में से ज्ञान मानता है। अलग अलग देशों में जाने से बुद्धि खिलेगी ऐसा मानकर मूड पर के कारण बुद्धि का विकास होना मानता है और अपने को ज्ञान से खाली मानता है। आत्मा ज्ञान का भंडार है, वह अपने कारण से प्रवृत्ता है, तथापि मानता है कि मुझे ये जानना चाहिए। इतिहास, खनिज पदार्थों के शास्त्र, विज्ञान आदि में इतना पारंगत तो होना चाहिए। यह मान्यता विपरीत है। वर्तमान ज्ञान पर्याय में मेरे ज्ञान स्वभावी आत्मा की है यह बात नहीं रहती, इसलिए अज्ञानी का झुकाव पर में जाता है। इस प्रकार गेय मिश्रित ज्ञान किया है, परंतु गेय मिश्रित हुए नहीं है। ऐसे गेय मिश्रित ज्ञान से विषयों की ही प्रधानता भाषित होती है। मेरी ज्ञान पर्याय मुझसे ही प्रवृत्ति है ऐसा भाषित नहीं होता, परंतु विषयों से ज्ञान पर्याय प्रवृत्ति है ऐसा भाषित होता है। इसको जाना, फूल सूंघा, इस प्रकार पर को प्रधानता देता है। कल्पना में गेय और ज्ञान को मिश्रित करता है। 5 इंद्रियां और मन के विषय को अपने में एक करता है। यह वस्तु हो तो जानने में आवे, इस कारण उस वस्तु को मिलाना चाहता है, पर को मिलाना चाहता है, पर को जानना चाहता है, किंतु स्वयं को जानना नहीं चाहता, स्वयं को भिन्न नहीं मानता। गेय मिश्रित ज्ञान से उन वस्तुओं की मुख्यता भाषित होती है, किंतु मैं जानने देखने वाला हूँ ऐसा भाषित नहीं होता। और भगवान आत्मा पूरा रह जाता है। कोई कहे कि मैं बाग में नहीं था और बाग को देखा तो वह खोटा है। बगीचे में गए बिना बगीचे को देखा। वैसे ही नृत्य को जानने में, सुगंध को जानने में मैं नहीं था, मैंने नृत्य देखा तो उसका ऐसा कहना खोटा है। अपने अस्तित्व के बिना यह वस्तु है ऐसा देखा किसने? खुद का अस्तित्व नहीं जाने तो पर का अस्तित्व कैसे जानने में आया? तथा अज्ञानी को विषयों का स्वाद नहीं आने पर भी वह राग के स्वाद को पर का स्वाद मानकर बैठा है। राग के स्वाद को पर का स्वाद मानकर बैठा है। स्वाद राग का है, उसको मानता है कि वस्तु में से स्वाद आया है। ज्ञान पर्याय अपनी है और कमजोरी का राग भी अपना है। ज्ञान पर्याय अपनी है और ये राग रूप बीमारी भी अपने में हो रही है, तथापि ज्ञान पर का है और विषयों का स्वाद आता है ऐसा अज्ञानी मानता है। किंतु यदि ऐसा माने कि राग का स्वाद आता है और ज्ञान मेरा है तो विषयों की तरफ से हटकर स्वसम्मुख होने का प्रसंग आवे। ज्ञान को अपना माने, राग को बीमारी माने तो विषयों से हटने का प्रसंग बनता है और आत्मसन्मुख होता है और राग घटकर अंतर स्थिरता का प्रसंग आवे। वस्तुतः आत्मा ने विषयों का ग्रहण नहीं किया। आत्मा विषयों का स्वाद नहीं लेता। आत्मा ने सचमुच विषयों को जाना भी नहीं है, किंतु आत्मा को ही जाना है और राग का स्वाद लिया है ऐसा निश्चित करे तो स्वसन्मुख होता है। आत्मसन्मुख होना है। इस जीव को विषयों की इच्छा इसलिए होती है कि विषयों की स्वाद आता है ऐसा मानता है, तथा उन्हें जानता हूं ऐसा वो मानता है। इस कारण स्व को जानने और स्व का स्वाद लेने की तरफ नहीं फिरता। उसे विषयों की ही प्रधानता भाषित होती है। इस प्रकार मोह के निमित्त से इस जीव को विषयों की इच्छा होती है। वहां इच्छा तो त्रिकालवर्ती सर्व विषयों को ग्रहण करने की है। मैं सर्व का स्पर्श करूं। देखो इच्छा क्या है? व्यक्त तो कम है पर अंदर में अभिप्राय में सारी दुनिया के पदार्थों को स्पर्श करूं, सारी दुनिया के पदार्थों का स्वाद लूं, है या नहीं है?
उसका स्वाद तो मैंने लिया ही नहीं, उसका स्वाद तो लिया ही नहीं, कैसी चिंता करता है। सर्व को सूंघूं, सर्व को देखूं, सर्व को सुनूं, सर्व को जानूं, इच्छा तो इतनी है। कितनी इच्छा है कि सारे पदार्थ मेरे ज्ञान का विषय बन जाए, परंतु शक्ति इतनी है कि इंद्रियों के सन्मुख आने वाले वर्तमान, ताकत कितनी है कि वर्तमान इंद्रिय सन्मुख आने वाले स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द, उनमें से किसी को, उनमें से भी किसी को, सामने आने वाले में से किंचित मात्र ग्रहण करे तथा स्मरण आदि से मन द्वारा किंचित, मन है तो स्मरण करके थोड़ा बहुत जाने, सो भी बाह्य अनेक कारण मिलने पर, फिर भी उसमें भी बाह्य बहुत सारे कारण चाहिए, शरीर ठीक चाहिए, बाहर में साधन चाहिए, इसलिए इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती। ऐसी इच्छा तो केवल ज्ञान होने पर संपूर्ण हो। ये जो सबको जानने देखने की इच्छा है, ये केवल ज्ञान होने पर, सर्व ज्ञान होने पर ऐसी इच्छा पूर्ण हो। क्षोभसम रूप इंद्रियों से तो इच्छा पूर्ण होती नहीं है, इसलिए मोह के निमित्त से इंद्रियों को अपने अपने विषय ग्रहण की निरंतर इच्छा होती ही रहती है। उससे आकुलित होकर दुखी हो रहा है। ये दुख क्या है? जीव दुख का स्वरूप भी नहीं समझता। हमें पदार्थों को जानने देखने की जो इच्छा है, उस इच्छा की पूर्ति नहीं होती तब तक दुखी रहता है, और ऐसा दुखी हो रहा है कि किसी एक विषय के ग्रहण के अर्थ अपने मरण को भी नहीं गिनता। देखो, इतना दुखी होता है कि कोई एक विषय ग्रहण करना हो, वो विषय को ग्रहण करने के लिए भागता है तो मौत भी नहीं दिखती। क्या कहें ये बेचारी लोग, मृत्यु दंड का प्रावधान किया जाए तो भी वे विचार नहीं छोड़ते। दृष्टांत दे रहे, जैसे हाथी को कपट की हथनी का शरीर स्पर्श करने की, हथिनी आ गई, सुंदर मनोहर हथिनी है, हाथी पीछे भागता है, अब उसको छूने की ऐसी इच्छा है कि उसके कारण खड्डे में गिरता है। मच्छ को बंसी में लगा हुआ मांस का स्वाद लेने की, मछली पकड़ने वाले मांस लगा के डोरा अंदर डालते हैं पानी में, मछली उसका स्वाद लेने आती है, फंस के मर जाती है। भ्रमर को कमल सुगंध की भौरा होता है, कमल को सूंघने के लिए उस कमल पे बैठ जाता है, और वो कमल बंद हो जाता है, तब तक वहां रहता है और फिर कमल में ही मर जाता है। पतंगे को दीपक का वर्ण देखने की, दीपक की रोशनी, पतंगा आता है उड़ता हुआ, दीपक पर आता है और जल के मर जाता है। हरिण को राग सुनने की इच्छा, गाय ना बंसी वगैरह बजावे, हरिण को ये राग मधुर आवाज सुनने की इच्छा से भागता हुआ आ जाता है। ये पांचों इंद्रियों के विषय बताए। उससे तत्काल मरना भाषित हो तथापि मरण को नहीं गिनते। विषयों का ग्रहण करने पर उसके मरण होता था, विषय सेवन नहीं करने पर इंद्रियों की पीड़ा अधिक भाषित होती है। इन इंद्रियों की पीड़ा से पीड़ित रूप सर्व जीव निर्विचार होकर, जैसे कोई दुखी पर्वत से गिर पड़े वैसे ही विषयों में छलांग लगाते, नाना कष्ट से धन उत्पन्न करते। धन उत्पन्न करते हैं तो धन पैदा करने के लिए कितना कष्ट सहते हैं, कैसे पाप के परिणाम होते हैं उसकी खबर नहीं, और उसे विषय के अर्थ खोते। बहुत मुश्किल से कमाया हुआ धन विषय की प्राप्ति के लिए खोते, समाज इज्जत देवे उसके लिए खर्च कर देते हैं। तथा विषयों के अर्थ जहां मरण होना जानते हैं वहां भी ना जाते हैं। नरकादि के कारण जो हिंसादि कार्य उन्हें करते हैं, देखो धन कमाने के लिए हिंसक कार्य करते हैं, जिससे नरक में जाना हो ऐसे कार्य करते हैं, तथा क्रोधादि कषायों को उत्पन्न करते हैं। अब गुरुदेव श्री का खुलासा, पेज नंबर 218। ज्ञान स्वभाव अनादि अनंत है। मोक्ष मार्ग प्रभाषक प्रवचन प्रथम भाग, पेज नंबर 218। ज्ञान स्वभाव अनादि अनंत है, पर को स्पर्श किए बिना
और पर के अस्तित्व से निरपेक्ष अपनी सामर्थ्य से स्व को जानते हुए तीन काल के पदार्थों को की सामर्थ्य ज्ञान में है। तीन काल के पदार्थों को जानने की सामर्थ्य ज्ञान में है। किसी पदार्थ को छुए बिना सारे जगत के पदार्थ ज्ञान में जाने जा सकते हैं। मैं मेरे में रहकर मुझे जानते हुए उन पदार्थों को जानता हूं, ऐसी प्रतीति का अज्ञानी को अभाव है। वह ऐसा मानता है कि एक पदार्थ का स्वाद मुझे आता है, इससे वह तीन काल के पदार्थों को छोड़ना नहीं चाहता। पदार्थ पास में रहेगा तो स्वाद आएगा, उनका स्वाद लेना चाहता है। और पर पदार्थ को जानता हूं ऐसा मानने वाले के एकांत पर पदार्थों को जानने की बुद्धि अभिलाषा रहती है। वस्तु तो विषयों में स्वाद नहीं और विषयों के कारण ज्ञान नहीं होने पर भी अज्ञान के कारण तीन काल के पदार्थों की तरफ की इच्छा हुई और अपनी पर्याय पर को जानने में रुक गई। मिथ्या दृष्टि मैंने नृत्य देखा, इस प्रकार वर्तमान ज्ञान पर में रुका होने से समस्त पर पदार्थों को स्पर्श कर लूं, सर्व का स्वाद लूं, ऐसा उसकी मान्यता में रहता है। सर्व को सूंघूं, सर्व को सुनूं और सर्व को जानूं, ऐसी उसकी तीव्र इच्छा है। एक पदार्थ का थोड़ा स्वाद आया ऐसा माना, अतः सभी पदार्थों का स्वाद लेना चाहता है। सबको देखूं और सबको सुनूं, ऐसी इच्छा करता है। स्वयं ज्ञान स्वभावी आत्मा है, उसकी प्रतीति नहीं है। सबको जानूं, ऐसी मान्यता में चैतन्य रह गया। समस्त पदार्थों को जानूं, ऐसी इच्छा वर्तती है। इतनी सारी इच्छा है, अज्ञानी को व्यग्रता इतनी है कि सबका स्वाद ले लूं। सब चीज, शादी में जाते हैं 50 आइटम बने हैं, 50 को चखना है, परंतु शक्ति अल्प है। इंद्रियों के सन्मुख हुए वर्तमान स्पर्श रस गंध वर्ण व शब्द में से किसी का किंचित जानना होता है, अथवा स्मरणादि द्वारा मन से किंचित जानना होता है, वह भी अनेक कारण मिलने पर सिद्ध होता है। ऐसी पराधीनता है, अतः उसकी इच्छा किसी काल में पूर्ण नहीं होती। इस सब का सार यह है कि तेरा पर का जानने का रास्ता एवं पर में स्वाद मानकर राग का स्वाद लेने का रास्ता शांति का नहीं है। इससे तू दुखी हो रहा है। विषयों का स्वाद नहीं और विषयों का ज्ञान नहीं, किंतु राग का स्वाद है और ज्ञान का ज्ञान है। विषय पर है और राग क्षणिक है, वह स्वभाव में नहीं। राग क्षणिक है और विषय पर है, वे स्वभाव में नहीं। और ज्ञान पर्याय ज्ञान स्वभावान की है। इस प्रकार राग रहित नित्य ज्ञान स्वभावी की दृष्टि हो, ऐसा समझे तो निमित्त बुद्धि और राग बुद्धि छूटकर स्वभाव बुद्धि हो, धर्म हो। अतः यह समझने के लिए बात की, यह समझना। क्या समझे कि राग जो है वो मेरा स्वभाव नहीं है। मैं राग रहित नित्य ज्ञान स्वभावी हूं, तो राग छूटकर ज्ञान में एकत्व हो। अतः यह बात समझाने के लिए बात की है। आत्मा अनादि अनंत ज्ञान स्वरूप है। जिसको ऐसे ज्ञान स्वरूप के अंतर प्रतीति और भान नहीं है, वह वर्तमान उगाड़ में मैं पर वस्तु को जानता हूँ, पदार्थ को जानता हूँ। पदार्थ जान जान के लाभ हो जाएगा, तब पर वस्तु को स्वाद लेता है, ऐसा मानता है। वस्तु तो प्रत्येक जीव, निगोद का जीव भी अपने ज्ञान पर्याय को ही जानता है। भले ही उगाड़ अल्प हो, सूक्ष्म कम हो, पर जानता किसको है? ज्ञान पर्याय को। तथापि ज्ञान पर्याय का स्वभाव स्वपर प्रकाशक है, किंतु यह मानता है कि विषयों को ही तथा राग को ही जानता हूं। वस्तुतः तो अपने को ही जानता है। जिसको जितना उगाड़ होता है वह स्वपर प्रकाशक है। जितना क्षोभम है वो क्षोभम खुद को और पर को प्रकाशित करता है। हर समय ये प्रकाशित हो रहा है कि मैं ज्ञान 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 हूं, पर यह स्वीकार नहीं करता अपने आप को ज्ञान, और जो पदार्थ जानने में आया उसको स्वीकार करता है। ऐसा नहीं मानकर मैं पर को ही जानता हूं, ऐसा मानता है। यहाँ प्रश्न होता है, ज्ञान ज्ञान को ही जानता है तो जगत की अन्य वस्तुओं की आवश्यकता क्या है? क्या प्रश्न है कि ज्ञान ज्ञान को ही जानता है, फिर दूसरी चीज चाहिए ही क्यों?
कि चाहिए से वस्तु थोड़ी, ये वस्तु तो अपने से है। ज्ञान के कारण जगत की वस्तुएं नहीं है और जगत की वस्तुओं के कारण ज्ञान नहीं है। ज्ञान पर को जानता है, ऐसा कहना असद्भुत उपचार है। वस्तुतः ज्ञान पर को जाने तो लोकालोक और ज्ञान एक में एक हो जाए। दोनों भिन्न भिन्न नहीं रहे। ज्ञान में अन्य वस्तुएं निमित्त नहीं है। लो, ऐसा कहे तो अपना स्वपर प्रकाशक सामर्थ्य नहीं रहता, ऐसा कहते हैं। अन्य वस्तु निमित्त नहीं है, ऐसा कहे तो निमित्त के कारण नहीं, किंतु अपने कारण से ही ज्ञान स्वपर प्रकाशक सामर्थ्य वाला है। अन्य वस्तुएं निमित्त है, निमित्त नहीं है, ऐसा कहे तो स्वपर प्रकाशक सामर्थ्य नहीं रहता। पर निमित्त होते हुए उनके कारण ज्ञान नहीं है। वर्तमान उघाड़ अंश दिखता है, वह संपूर्ण वस्तु का अंश है, ऐसा नहीं मानकर वह अंश निमित्त को ही अथवा राग को ही जानता है। वह पर का स्वाद लेता है, ऐसा जो मानता है वह निमित्त बुद्धि और पर्याय बुद्धि वाला मिथ्या दृष्टि जीव है। आत्मा का स्वभाव स्वपर प्रकाशक है, उसमें ज्ञान अपने को प्रकाशता है और अन्य गुणों को प्रकाशता है। अतः ज्ञान का स्वभाव स्वपर प्रकाशक है, ऐसा भी नहीं है। देखो, ज्ञान अपने को प्रकाशता है और अन्य गुणों को प्रकाशता है, इसलिए ज्ञान का स्वभाव स्वपर प्रकाश, ऐसा नहीं है। आत्मा में अन्य गुण है, इसलिए ज्ञान के पर प्रकाशक पना, ऐसा नहीं है। आत्मा में दूसरे गुण होने से पर प्रकाशक पना नहीं है। गुण अपने कारण से और ज्ञान का प्रकाशक अपना होता है, और पर प्रकाशक पना इसलिए आत्मा में अन्य गुण है, ऐसा भी नहीं है। दोनों अपने अपने कारण से है, एक दूसरे के कारण है। कितनी स्वतंत्रता की पराकाष्ठा है। आत्मा के अनंत गुण एक दूसरे के कारण नहीं, एक दूसरे को बनाते नहीं, सब गुण स्वतंत्र है एक आत्मा के, और अनंत द्रव्य जगत में है, सब स्वतंत्र है। ऐसी वस्तु की स्वतंत्रता ये समझ ले तो अपने स्वभाव सन्मुख हो जाए, दुनिया की जरूरत नहीं रहे, दुनिया की गुलामी नहीं रहे। आत्मा ज्ञान स्वभाव ही अनादि अनंत है। उसकी वर्तमान पर्याय की रुचि स्व में हो तो पर को नहीं जानकर स्व को जानता हूँ ऐसा माने, तथा पर का स्वाद नहीं मानकर राग का स्वाद आता है ऐसा माने, तो राग की अधिकता टूट जाती है और अंशी ज्ञान स्वभाव के साथ संधि होने से राग की गौणता हो जाती है और अनुकाल स्वभाव की अधिकता हो जाती है। ऐसा होने पर मैं पर को जानता हूँ यह बात नहीं रहती, और पर का स्वाद लेता हूँ यह बात नहीं रहती। यदि कोई ये कहे कि लोकालोक है इसलिए ज्ञान पर्याय जानती है, क्या कह रहे हैं? लोकालोक है इसलिए ज्ञान जानता है। अरे लोकालोक तो अनादि है, ज्ञान में ज्ञात कब होता है? केवल ज्ञान होने में। तो लोकालोक के कारण ज्ञान कहाँ हुआ? और केवल ज्ञान के कारण अगर लोकालोक का अस्तित्व हो तो लोकालोक तो अपने अस्तित्व से अनादि का है, तो अपना स्वपर प्रकाशक स्वभाव ही सिद्ध नहीं होता। और यदि यह माने कि जगत में निमित्त ही नहीं है, पदार्थ ही नहीं है, कोई ये कहे अकेला ज्ञान है, तो स्वपर प्रकाशक ज्ञान का सामर्थ्य अपना है, यह बात नहीं रहती। अर्थात स्वयं आत्मा ही नहीं रहता, क्योंकि पर पदार्थ ज्ञान में ज्ञात तो हुए, अगर उनका अस्तित्व स्वीकार नहीं करे तो फिर ज्ञान कहाँ रहा? ज्ञान झूठा हो जाएगा ना। पहले नक्की कराते कि यह भूल हो रही है, पर वस्तु हो तो मुझ में पर प्रकाशक सामर्थ्य ऐसा अज्ञानी मानता है। होगी तो जानेंगे, नहीं होगी तो क्या जानेंगे? अरे जो है जानते हैं बस, नहीं होगी तो नहीं है ऐसा जानेंगे। क्या लोकालोक है इस कारण पर प्रकाशक सामर्थ्य है? नहीं, ऐसा नहीं है। जब ज्ञान को ही जानता है तो लोकालोक नहीं रहता। ऐसा कोई कहे तो उसका समाधान, कोई ये कहे कि ज्ञान को ही जानता है तो फिर लोकालोक क्या करेगा? क्या आत्मा का स्वपर प्रकाशक सामर्थ्य निश्चय है, और वह निश्चय ऐसा कहता है कि जगत में अन्य अनंत वस्तुएं हैं। यह नहीं माना जाए तो अपनी पर्याय का स्वपर प्रकाशक सामर्थ्य निश्चय है, वह नहीं रहता, और ऐसा होने से ज्ञान गुण और आत्मद्रव्य नहीं रहता। जैसे दर्पण में आम, नारियल, जामुन आदि जानने में आते हैं, वह दर्पण की पर्याय है। अब दर्पण में दिखता है ना, मोर दिखे, आम दिखे, जामुन दिखे, आग दिखे, तो वो उसमें घुस गए क्या? वह दर्पण में आम आदि आ नहीं गए हैं,
तथापि दर्पण के सामने आम है ही नहीं ऐसा कहे, कोई कहे कि दर्पण के सामने आम नहीं है और दर्पण में आम दिख रहा है, तो दर्पण की स्व पर स्वच्छत्व प्रकाशत्व शक्ति नहीं रहती। आम को बताने की दर्पण की सामर्थ्य निश्चय है, वह मानने में नहीं आवे तो सामने वाली वस्तु उसके स्वयं के कारण नहीं रहती, और उसके नहीं मानने पर दर्पण का स्वच्छ स्व पर प्रकाशक स्वभाव नहीं रहता। क्या कह रहे हैं? उपादान निमित्त दोनों वस्तुएं हैं, परंतु उपादान में कार्य होता है इसलिए निमित्त को आना पड़ता है, ऐसा नहीं। देखो, उपादान हमको सम्यक दर्शन होना है तो गुरु को आना पड़े, ऐसा नहीं। और निमित्त है इसलिए उपादान में, गुरु है इसलिए ज्ञान हुआ, ऐसा भी नहीं है। सम्यक दर्शन हुआ, ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं। दोनों ही अपने अपने कारण स्वतंत्र है। यही सिद्धांत यहाँ भी खड़ा है। ऐसा स्वतंत्रता का सिद्धांत समझकर अपने स्वरूप में एकाग्र हो, इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू ढोक। जिनवाणी मात की जय।